जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सप्तदशः सर्गः। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा भिन्न मानव उत्पत्तियों की उत्पत्ति। पुत्रत्वं तो गते विश्वो रागस्तस्य महात्मनः, उवाच देवता सर्वा स्वयंभूर्भगवान्निदम्। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ जी के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार से कहा। सत्य संगस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणिः, विष्णु सहायान बलिनिः सृजध्वं कामरूपिणः। मायाविदश्च शूराश्च वायुवेग समान जवे, न यज्ञान बुद्धि संपन्नान् विष्णुतुल्य पराक्रमान्। आसंहार्य आयुत्पाज्ञान दिव्य संहनान्यतान्, सर्वास्त्र गुणे संपन्नामृते प्रसानान्यु। हे देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक के रूप में ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान हो, इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकने में समर्थ हो, माया जानने वाले हों, शूरवीर हों, वायु के समान वेगशाली हों, नीतिज्ञ हों, बुद्धिमान हों, विष्णु तुल्य पराक्रमी हों, किसी से परास्त न होने वाले हों, तरह तरह के उपायों को जान करके दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों में संपन्न हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी देवताओं से बोले। अप्सरस्सु चासु मुख्या से गंधर्वीणाम तनुषु चा, यक्ष पन्नग कन्यासु ऋक्ष विद्याधिधरीषु चा, किन्नरीणाम चा गात्रेषु वानरीणाम तनुषु चा, सिद्धम हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्य पराक्रमान। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधरियों और किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर के रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। अब पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान् ऋक्षपुंगवः, जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायते। मैं पहले से ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार में जम्हाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुख से प्रकट हो गए। ते तथोक्ता भगवता तन् प्रतिसुत्ते शासनम, जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानर रूपिणः। भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकों अनेक पुत्र उत्पन्न कर दिए। ऋष्यश्च महात्मानः सिद्ध विद्याधरोरगाः, चारणाश्च सुतान वीरान सहस्रजुनचारिणः। महात्मा, ऋषि, सिद्धि, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को उत्पन्न कर दिया। अर्वानरेन्द्र महेन्द्राविन्द्रो वालिनमात्मजां सुग्रीवम जनयामासे तपनस्तपतांबरः। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और वरिष्ठ थे। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति तत्तजनयते तारम नाम महाकपिम, सर्ववानर मुख्यानाम बुद्धिमनंतमनुत्तमम। और बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ थे।
धनदस्य सुतः श्रीमान् वानरो गन्धमादनः विश्वकर्मा त्वजन्यनलं नाम महाकपिं। तेजस्वी वानर गंधमान कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। भावकस्य सुतः श्रीमान नीलो अग्नि सदृश प्रभा तेजसा यशसा वीर्याद चरित्य वीर्यवान। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज यश और बल वीर में सबसे बढ़कर थे। रूप द्रविण संपन्न वश्नो रूप सम्मतो महेन्द्रम चाद्विदम चयो जनयामासतु स्वयं। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही महेंद्र और द्विविद को जन्म दिया। अब वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरम शर्भम जनयामास पर्यंतस्तु महाबलः। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। मारुतस्योरशः श्रीमान हनुमान नाम महावानरः ब्रज संहननोपेतो वैन ते समोजवे। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। शर्व वानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवान पे ते शिष्टा बहुशास्त्रा दशग्रीव वधे दोत्तता। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। अप्रेमीय बलावीरा विक्रांतः कामरूपिणः ते गजाचल संकासा वपुष्मन्तो महाबला। और उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। अब ऋक्षवानर गोपुच्छा क्षिप्रमेवाभिजग्रे यस्य देवस्य द्रूपं वेशो यश्चे पराक्रमः अजायते समं तेन तस्य पृथक् पृथक् गोलांगुलेषु चोत्पन्नाः किंचित उन्नत विक्रमः। रीक्ष वानर तथा गोलांगुल लंगूर जिसको बोलते हैं जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसा वेश था, जैसा पराक्रम था, उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वो देवा अवस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। ऋक्षेषु च तथा जाता वानरा किन्नरेषु च देवा महर्षि गंधर्वास्तक्ष यक्षाः अश्विनः। इस प्रकार से नागा किंपुरुषाश्चयु सिद्ध विद्याधरोर्गाः बहुजनयामासुरष्टास्तत्र सहस्रशः। कुछ वानर रीक्ष जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता महर्षि गंधर्व गरुण यशस्वी यक्ष नाग किंपुरुष सिद्ध विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भर करके सहस्त्रों सहस्त्रों पुत्र उत्पन्न कर दिए। शरणाश्च सुतान वीरान सहस्रज्जनचारिणिः वानरान सुमहाकायान शर्मान वै वनचारिणिः। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुरुष उत्पन्न कर दिए। वही सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। अप्सरस्सु चामुख्यासु तथा विद्याधरेषु च नागकन्यासु च तदा गंधर्वीणां तनूषु च कामरूप बलोपेता यथा काम विचारिणिः। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधारियों, नागकन्याओं तथा
गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। अब सिंह शार्दूल सदसा दर्पेण चा बलेन चा शिला प्रहराः सर्वे सर्वे पर्वतयोधिनः। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठा करके लड़ते थे। नग्ननिष्ठायुधाः सर्वे सर्वे सर्वास्त्र कोविदाः विचालयेयुः शैलेन्द्रान् वदेयुः स्थिरान् द्रुमान्। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम कर लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। क्षोभ्येषु इद्धाः वेगेन समुद्रम सरिताम पतिम धारयेयुः चितिम पद्मभ्याम अल्पवेयुर् महारोणान्। वे अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागर को भी लांघ सकते थे। नभस्थलम विषयुश्च गृह्णीरपि तत्तो एदान गृह्णीरपि मातंगान मत्तान प्रवर्तजतो बने। वे चाहे तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथों से पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना लें। नर्मदा नाश्चे नादीन पातिर्विहंगमान ईर्दशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणां शतं शतसहस्राणि युधपानां महात्मनां ते प्रधानेषु युधेषु हरीणां हरियुधपाः। और इस प्रकार से घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर युद्धपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हो गए। वे वानरों के प्रधान युद्धों के भी युद्धपति थे। बभूव युद्धपते श्रेष्ठान वीरांसे चाज जनयन ही हरीन अन्य ऋक्षवतः प्रस्थानुपस्तस्थु सहस्त्रशः। और उन युद्धपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो युद्धपों से भी श्रेष्ठ थे और वे और ही प्रकार के वानर थे। इस प्राकृतिक वानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्त्रों वानर युद्धपति ऋक्षमान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। अब अन्ये नाना विधाश्चैलान् काननानि चाज्भेजिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनं भ्रातरावो पतस्तस्ते सर्वे च हरियूथपाः नलं नीरं हनुमन्तमान्याश्च हरियूथपान् ते तार्क्ष्य बलसम्पन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः विचरन्तो मर्द अर्दयन् शर्वान् सिंह व्याघ्र महोरगान्। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्य नंदन सुग्रीव ने, ये दोनों भाई थे, समस्त वानर युद्धपतियों उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार से नल नील हनुमान और अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौद डालते थे। महाबलो महाबाहोर्बली विपुल विक्रमः जुगोप भुज वीरेण ऋक्ष गोपुक्ष वानरान्। महाबली वाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से ऋक्षों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। तैरियं पृथ्वी सूरैः सपर्वत वनारणवा केणा विविध संस्थानैर् नान्य व्यंजन लक्षणैः। अब उन सब के शरीर पर पृथाक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे सूरवीर वानर पर्वत वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए।
तेर मेघ वृंदाचल कूट सन्निभैर महाबलैर बानर युद्ध पादितै बभूव भूर्भि भूर्भि शरीर रूपैः समावृता राम सहाय हेतु। वे बानर युद्धपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था और उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुई उन वानर वीरों से ये सारी पृथ्वी भर गई। अब इंतजार यही था भगवान का मिलन कब होगा। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में 17वां सर्ग आज संपन्न हुआ। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। श्री राम।